हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। ये जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि बोला जा रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो दोस्त मेरे, जब भी मिलने की बात हो, जब भी आगे मिलने की बात हो, तो दोस्त मेरे उस कंडीशन में एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्त मेरे आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। और ये रहा हमारा पहला संख्या, और ये रहा हमारा दूसरा संख्या, और इन दोनों संख्या का दोस्त मेरे आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, सबसे पहले ऐसा बना लेते हैं। एक मिनट। ये रहा खेल का मैदान। ये है दोस्त मेरे खेल का मैदान, खेल का मैदान। ठीक है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को यहाँ पर सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट। रवि को दोस्त मेरे 12 मिनट। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। यानी कि दोस्त मेरे इसका एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग इसको चाहे तो नॉर्मल तरीका से भी बना सकते हैं, और चाहे तो अभाज्य गुणनखंड करके भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। हल। और चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। लिख देते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि सोनिया को सोनिया को एक चक्कर लगाने में, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। ठीक है, इसलिए माना कि माना कि मान सकते हैं, माना कि संख्या 12 और 18। ठीक है, और दोस्त मेरे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके लिए लेते हैं एक नया सा पेज। ठीक है, सबसे पहले 12 का तो लिख सकते हैं 2, 6, और यहाँ पर 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। उसके बाद 18 का 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और फिर से 3 से 1 बार में। इसको लिख सकते हैं 12 बराबर का 2 गुने 2 गुने 3, और इसको लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है,
और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। एलसीएम निकालने के लिए दोस्त मेरे हाईएस्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी सभी संख्या का। तो यहाँ पर 2 का हाईएस्ट पावर 2 और 3 का हाईएस्ट पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं 4 और गुने का 9, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्त मेरे आएगा 36, यानी कि 36 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपका? अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और ये हो जाएगा दोस्त मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप चाहते तो इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते थे, 12 और 18 का 2 से 6 बार में, और इधर 9 और इधर 2 से 3 बार में, और इधर आपका 3 और फिर से 3 से 1 बार में, और इधर आपका 1, और एलसीएम बराबर 1 मिनट क्या हो गया, 2 से 6 बार में, और इधर 9 और 2 से 3, और ये तो दोस्त मेरे यहाँ पर आपका 3 से लगता है ना, यहाँ पर 1 मिनट 2 से 6, और इधर आपका 9, और यहाँ पे लगेगा 3 से, 3 दूना 6, और इधर आपका 3 तिया 9। उसके बाद ये आपका नहीं लगता, उसके बाद इसका डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, ठीक है। 2 तिया 6 और 6 दूना 12 और 12 तिया 36, यानी कि इस तरीके से भी आप चाहते तो निकाल सकते थे।